सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर था चैप्टर फर्स्ट, उसके आज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो इसमें आई आया है, इसमें आई उसमें पूरे चैप्टर में आई बोलता रहा है, तो वो आई किसके लिए रेफ़र गया है? तो इन द स्टोरी आई रेफर्स टू द थीफ। किसके लिए रेफ़र किया गया है? थीफ के लिए। ठीक है, सेकंड है उसका मतलब ये पूछ रहा है कि ए फेरी सक्सेसफुल हैंड, उसका मतलब जो सक्सेसफुल था वो किस चीज़ में सक्सेसफुल था? उसमें आया था ना कि आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो वो पूछ रहा है कि किस चीज़ में वो सक्सेसफुल था वो। तो ही हैड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल, यानी कि लोगों को लूटने में और उनकी चीज़ें चुराने में वो क्या था? सक्सेसफुल था। ठीक है, थर्ड है आपका कि जो हरी काम करता था अनिल के लिए, उसके बदले में हरी को क्या मिलता था? ठीक है, तो इसके लिए आएगा हरी गॉट फूड एंड अकोमोडेशन। हरी गॉट फूड यानी खाना, एंड अकोमोडेशन यानी आवास मिलता था उसको। भाई पैसे तो मिलते नहीं थे उसके पास, खुद के पास पैसे नहीं थे अनिल के पास। इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी अपने काम के बदले में उसको फूड और अकोमोडेशन यानी खाना और आवास मिलता था। एज वेल एज, साथ ही साथ ही ऑफनली मेड प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपी फ्रॉम डेली सप्लाईज़, यानी कि जो डेली की जो सामान लाता था वो, उसके साथ साथ ही वो क्या करता था? 1-2 रुपये का उसमें से प्रॉफिट कमा लेता था। ठीक है ना, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है द थीफ। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका कि जब वो अनिल ने क्या सोचा कि अगर उसको क्या, अगर जब उसको हरी ने सोचा कि जब अनिल को पता क्या चोरी का पता लगेगा तो क्या होगा? ठीक है ना, तो उसके थॉट पूछ रहा है वो कि जो उसने हरी ने सोचा था कि अनिल को क्या लगेगा, तो उसके बारे में बताना है। तो द थीफ थॉट, तो उसने चोर ने सोचा दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, कि जब उसे चोरी का पता लगेगा अनिल फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस, तो अनिल का जो क्या है चेहरा है वो क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। सैडनेस यानी दुख से भर जाएगा। एंड इट वुड बी फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ये किसकी वजह से? पैसे खोने की वजह से नहीं होगा, ये किसकी वजह से होगा? लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी जो उसका विश्वास हो गया, जिसको उसने हरी पर विश्वास किया था, उसको खोने की वजह से उसके चेहरे पर क्या है? उदासी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसे 4 क्वेश्चन कर लिए, कल इसके और बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे बचे हुए। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके साथ अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था भोली, ठीक है, सेकंड वाला आपके में 9 चैप्टर है वो। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, स्लाइड शेयर की है, देखो। अब तक हमने पढ़ लिया कि क्या है उसके रामलाल है, एक भोली नाम की लड़की है जो क्या है 10 साल की एज में क्या है खाट से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। उसके जो भी भाई बहन हैं वो क्या हुए, उनकी उनमें से 3 बहनों की, जो उसकी 2 बहनों की शादी हो गई है। 4 बहनें और 3 भाई हैं। ठीक है ना, जिसमें से उसकी 2 बहनों की शादी हो गई है और 2 बच्ची हैं, और जो थर्ड वाली है चंपा, उसकी भी शादी की बात चल रही है। ठीक है, और वो सारे के सारे क्या है? सुंदर हैं, जबकि जो क्या बोलते हैं उसको भोली है वो कैसी है? भद्दी और दिमाग से कमज़ोर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो, बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना तो वो क्या थी? सुंदर थी, ना ही उसके पास दिमाग था। ठीक है ना, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब भोली की शादी जब मंगला की शादी हुई तो भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी साल, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, उसी में क्या है? प्राइमरी स्कूल खुल गया उसी साल में उनके गांव में। ठीक है, किसके लिए? लड़कियों के लिए। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आया? तहसीलदार साहब। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी। ठीक है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप क्या हो? गवर्नमेंट के क्या हो? प्रतिनिधि हो। इन द विलेज, यानी इस गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर, इसलिए तो क्या है आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तो मैं अपनी बेटी को किस में भेजना चाहिए? स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को इससे बारी बातें विचार विमर्श किया। शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन उसको क्या तहसीलदार को मना करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना, थोड़े ये क्या है बैकवर्ड लोग हैं, ये सोचते हैं कि अगर लड़की को क्या है भेजा जाएगा, स्कूल भेजा जाएगा तो क्या है उनकी समाज में बदनामी हो जाएगी और क्या होगा?
उसकी शादी नहीं होगी, थोड़े पुराने टाइम की बात है, ठीक है। फिर है आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं वो बताती है कि बोलती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके क्या है शादी होने के चांस भी क्या है कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो क्या है भद्दी है और दिमाग से कमज़ोर है। विद हर अगली फेस, उसके भद्दी शक्ल, एंड लैक ऑफ सेंस यानी कि कम दिमाग की वजह से। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो जो स्कूल के टीचर हैं क्या है उन पे छोड़ दो, वो इसकी चिंता करेंगे, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि अब शादी उस लड़की को, उसको जो चंपा बची थी उसको तो भेजेंगे नहीं, और उसको भेज दिया तो शादी नहीं होगी, तो उन्होंने सोचा कि भोली के तो वैसे ही चांस कम है शादी होने के, तो इसको भेज देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाई हैंड एंड से, रामलाल ने उस भोली को हाथ से पकड़ा और कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटन, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल क्या होता है, ठीक है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, उन्हें याद था कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी जो एक बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, जो उसको क्या है घर से बाहर ले जाया गया, एंड सोल्ड और बेच दिया गया। तो उसने क्या सोची कि जैसे जब गाय को लेके गए थे उसको बेच दिया था, कहीं ऐसा नहीं हो मुझे भी ले जाए मुझे बेच दें, तो वो क्या है डर गई, ठीक है। नो शी शाउटेड इन टेरर, यानी कि वो स्टैमर करती थी, हकलाती, तो वो ऐसे हकलाते हुए बोली शी शाउटेड इन टेरर, वो क्या डर से चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड, और अपना हाथ खींचा अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पापा के पिताजी के हाथ से। नेक्स्ट स्लाइड देखो। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, तुम्हें क्या हुआ है मूर्ख। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी बीवी को बताया। लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको क्या है कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स वॉट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो क्या है जो टीचर हैं और जो स्कूल की लड़कियां हैं दूसरी, वो क्या है हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब इसको देखेंगी, ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी जो बहनें थीं उनके कपड़े किसको पहना दिए जाते थे, भोली को पहना दिए जाते थे, ठीक है ना। यानी कि उसको कोई कभी नए कपड़े नहीं मिलते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कभी कोई उसके क्या है कपड़े धोने की नहीं सोचता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, वो क्या थी खुशकिस्मत थी कि आज उसे क्या हुआ साफ़ कपड़े मिले। विच हैड श्रंक, जो सिकुड़े हुए थे। आफ्टर मैनी वॉशिंग, कई बार धोने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो क्या है चंपा के नहीं आ रहे थे। लेकिन आने की जो आज भी कपड़े मिले थे वो भी किसके थे, चंपा के। जो ड्रेस थी वो भी कई बार धुल चुकी थी, सिकुड़ गई थी, और चंपा के नहीं आ रही थी, तब जाके किसको मिली थी वो, भोली को, ठीक है। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, आज क्या है वो नहाई भी थी, और उसके जो बालों में, बाल कैसे थे उसके रूखे और उलझे हुए बालों में तेल भी लगाया गया, ठीक है ना। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, फिर क्या हुआ उसे विश्वास हो गया। दैट शी वॉज बीइंग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा है। टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, उसके घर से अच्छी जगह पर, ठीक है ना। वैन दे रीच्ड द स्कूल, जब वे स्कूल पहुँचे। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे किस में थे, पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने क्या करा, हेड में जो उसकी प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उसको क्या कर दिया, भोली को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, और उसे छोड़ के चला गया अकेला। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, पुअर, उस बेचारी लड़की ने क्या रामलाल की तरफ देखा। विद फियर लेडन आइज, फियर लेडन आइज यानी डर से भरी हुई आँखों से। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में। गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, उसके जैसी जो लड़कियाँ थीं वो किस में बैठी थी, चटाई पर बैठी थी, ठीक है, मैट्स पे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, रीडिंग फ्रॉम बुक्स किस में किताबों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और किससे स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से बैठने को कहा। इन अ कॉर्नर, यानी एक कोने में। इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के एक कोने में, ठीक है। तो
इधर यहाँ तक ही पढ़ते हैं इसको, फिर यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।